सन्यासी धन दौलत के पीछे जिस तरह से पागल होता नजर आ रहा है, जो वर्तमान में जितने भी ऐसे शंकराचार्य बन रहे हैं पीठ के अलावा, लेकिन एक तरह से फर्जी है। तो आज तो जितने भी अखाड़े या संस्थाएं हैं सब व्यापारिक हो गए हैं। संत ऐसे हैं जो नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, नेताओं का चापलूसी करते हैं। साधु को अपने सम्मान से रहना चाहिए। साधु नमस्कार दोस्तों, आज TNI न्यूज़ की टीम आई है बाबा हठ योगी के पास और हम बाबा हठ योगी से जानेंगे कि जो शंकराचार्य की नियुक्ति होती है और शंकराचार्य का जो क्या प्रावधान है बनाने का, वो पूरी हम बात बाबा हठ योगी से करेंगे। सबसे पहले बाबा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो शंकराचार्य पीठ है वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? देखिए, ये शंकराचार्य जी का जो आपने कहा है, ये संन्यास परंपरा में 10 नाम सन्यासियों के नाम से, उसी में से शंकराचार्य बनते हैं। इनका इस तरह का विधान मठाई नाम में भी दे रखा है। और शंकराचार्य की मूल पीठ 4 है। आप इसमें जगन्नाथपुरी, जोशीमठ, श्रृंगेरी पीठ और द्वारका पीठ, ये 4 पीठों के नाम से, और एक जो जगत गुरु शंकराचार्य जी की जन्मभूमि थी वहाँ से भी मानते हैं। लेकिन मेन 4 पीठ है। और जब से शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, इस धराधाम पे आए, उन्होंने सनातन धर्म की पताका को ऊंचा लहराया। और वो आज से करीब करीब 1200 साल से उनका बताते हैं कि हुआ। और जन्म जयंती भी मनाते हैं तो 1200 कुछ साल की मनाते हैं, तो उसमें इनका जिक्र है। तो इस तरह से पीठ तो 4 ही हैं और 4 ही शंकराचार्य हैं। बाकी एक जो शंकराचार्य जो उनकी जन्मभूमि पे आते हैं तो वो अलग से माना जाता है, लेकिन उन्हें 4 पीठों में मान्यता ही नहीं की है। गुरु जी, शंकराचार्य जी ने जो है अखाड़ों की व्यवस्था की थी साधु संतों के लिए। तो कितने अखाड़े बनाए थे, कौन कौन से अखाड़े थे वो? देखिए, उन्होंने जो शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी अखाड़ों की, उसमें 3 अखाड़े इनके प्रमुख हैं: निरंजनी, महानिर्वाणी और जूना। उसके बाद इनके उप अखाड़े उनके साथ रहते हैं। तो जैसे निरंजनी के साथ आनंद अखाड़ा रहता है, महानिर्वाणी के साथ अटल अखाड़ा रहता है, और अग्नि और आह्वान जूना अखाड़े के साथ रहते हैं। काल और समय के अनुसार अप डाउन होता रहता है। अखाड़ों में भी किसी की संख्या ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। और ये जो अखाड़े हैं 10 नाम संन्यास परंपरा के अखाड़े हैं। वैष्णव अखाड़े इनसे इतर हैं, क्योंकि जो शंकराचार्य जी की परंपरा में है ये यही अखाड़े आते हैं। 3 प्रमुख और 3 प्रमुख है और 4 मतलब इनके साथ जो लेते हैं उप प्रमुख अखाड़े। इस तरह से करके 7 अखाड़े होते हैं। अब वो कालांतर के अनुसार कोई कह के पहले स्थापना आह्वान अखाड़े की हुई थी और ये हुआ था, अलग अलग मान्यता हैं। तो अब वो उसके उस समय तो हमें कोई जाना नहीं है कब कम हुआ, लेकिन अभी तक वर्तमान इतिहास चल रहा है यही है। गुरु जी, जो नए शंकराचार्य की नियुक्ति का प्रावधान है वो क्या है, और क्या ब्रह्मलीन संत जो शंकराचार्य जी हैं उनकी वसीयत का भी उसमें कोई रोल होता है? देखिए, जहाँ तक शंकराचार्य जी का परंपरा से जहाँ तक लोगों को, आम जनता में प्रचलित है और इस तरह की बात मान्य है कि शंकराचार्य की नियुक्ति काशी की विद्युत परिषद एवं शंकराचार्य पीठ के कोई भी एक शंकराचार्य, उनकी जो नियुक्ति होती है उसमें उनका एक वो रोल होता है, प्रमुख रोल होता है और वही देते हैं। बाकी जो वर्तमान में कुछ चर्चाएं चल रही है कि अखाड़े का रोल रहता है, अखाड़ा परिषद का रोल रहता है, ना तो अखाड़ा का रोल रहता है ना अखाड़ा परिषद का रोल रहता है। इसमें अखाड़े से इससे कोई लेना देना नहीं है शंकराचार्य जी की इस पद्धति में। तो वो अपना करते हैं और इस तरह से चली आ रही है। जिस तरह का अभी आप ने समाचार में बताया कि किन्नर अखाड़ा कोई था ना है ना, अब भी एक मतलब तो कुछ लोगों की अपनी मनोपाली है, तो इस तरह से वो कर देते हैं। हाँ,
किन्नर काट लोग दो आज से नहीं, काट दो काट दो। हाँ जी, बाद में पूछ लेना। चलो। गुरु जी, शंकराचार्य के ब्रह्मलीन होने के बाद क्या शंकराचार्य के पद को कुछ दिनों के लिए खाली छोड़ा जा सकता है? देखिए, ये तो अब इनकी 10 नाम सन्यासियों की परंपरा है। वैसे हमारे यहाँ विधान और नियम तो है कि गद्दी खाली नहीं रहती है, और गद्दी के ऊपर तुरंत ही जैसे राज्याभिषेक हो जाता है राजा का, राजपुत्र, तो वो उनका तो नियम था कि जब उनकी डेड बॉडी उठती थी तो राज्याभिषेक हो जाता था, उसके बाद ही दूसरा राजा उठाता था। वैसे हम भी राजा और महाराजा इसी तरह से, राजा को राजा बोलते हैं, महाराज को महाराज बोलते हैं, महाराज साहब बोलते हैं, तो परंपरा तो वही चली आ रही है। तो इस तरह से विधान के अनुसार तो गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। गुरु जी, इसमें एक प्रावधान और कहा जाता है कि जो शंकराचार्य का पद है वो कोई ब्राह्मण ही ले सकता है, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, ये आज से नहीं, पुरानी परंपराएं चली आ रही है, और इसमें क्योंकि हमारी सनातन पद्धति में ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ स्थान हमेशा से रहा है, और इन अखाड़ों में मतलब अपना निरंजनी हुआ, महानिर्वाणी हुआ, उनमें तो आज भी ऐसी परंपरा है कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही लिया जाता है। पर शंकराचार्य की गद्दी पे जहाँ तक है, आज तक का जो इतिहास है, उसके ऊपर ब्राह्मण ही शायद, मुझे जैसी जानकारी है कि वही पद प्रतिष्ठित होता है, उसी का पट्टाभिषेक होता है। गुरु जी, जब शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए, शंकराचार्य पीठ बनाए हाँ, और 13 अखाड़े बनाए, हाँ। तो उसके बाद जो नए अखाड़े बने, जैसे किन्नर अखाड़ा बना और शंकराचार्य और परिषद के नाम से पीठ बनाई गई, तो ये सब जो बनी हैं इनको लेकर जो है अखाड़ा में जो धर्मशास्त्र है वो क्या कहता है? देखिए, धर्मशास्त्रों का ये तो बात की परंपराएं हैं। धर्मशास्त्रों में चाहे ना वेद है ना पुराणों में है, इन लोगों का कोई उल्लेख नहीं है। ये जब से परंपराएं डली है, जिस तरह सन्यासी तो पहले से हमारे यहाँ तो सन्यास परंपरा तो थी, लेकिन प्रचलित जैसे सन्यासी की दीक्षा और ये करना धरना तो 1200 कुछ साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसको किया। तो ऐसा नहीं है कि 13 अखाड़ों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की है, क्योंकि शंकराचार्य जी का बताते हैं वो सन्यास परंपरा से थे, और बाद में कालांतर में जो संत महंत हुए हैं और जो विरोधी विचारधाराएं इनसे जो मेल नहीं खाती थी, उनमें आपसी संघर्ष होने के कारण ये अखाड़ों की स्थापना हुई है। तो वो धर्म और संस्कृति के लिए हुई है, और वो सिर्फ शंकराचार्य जी का जहाँ तक संबंध है, वो इन 7 अखाड़ों से, जो 4 प्रमुख अखाड़े हैं और 3 उप अखाड़े, 3 प्रमुख अखाड़े हैं और 4 जो उप अखाड़े, उन्हीं संबंधों से। जैसे वैष्णवों के अखाड़े जैसे बालानंद जी महाराज थे, उन्होंने स्थापित किए, जैसे उदासियों के उन्होंने अलग किए, निर्मलों के अलग हुए। तो इनसे जगत गुरु शंकराचार्य जी का कोई मतलब वो नहीं है इस तरह का कि इन्होंने इन अखाड़ों की 13 अखाड़ों में फिर अपनी अपनी मान्यता है इन लोगों का, क्योंकि कहने की बात अलग रहती है कि उसमें क्या बोल जाता है। बैरागियों में अखाड़ों को घर बोलते हैं, तो इनमें वैसे जब से बालानंद जी ने स्थापना करी, इसमें 18 अखाड़े बैरागियों के, लेकिन प्रमुख 3 अणियां हैं। तो इससे मतलब जो आप कह रहे हैं कि कुछ अपने समाज में भी और पत्रकारों को भी भ्रांतियां हैं या सही जानकारी नहीं देते हैं कि 13 अखाड़ों की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य जी ने की है। शंकराचार्य जी ने सिर्फ संन्यास परंपरा से संबंधित है, और सन्यासी अखाड़ों का ही उनसे संबंध है। गुरु जी, उसके बाद एक किन्नर अखाड़े का वजूद सामने आया, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, किन्नर अखाड़ा का तो ये अभी 5-10 साल से ही मतलब ये प्रचलित किन्नरों ने चलाया हुआ है। किन्नर ना कोई अखाड़ा था और ना वर्तमान में कोई इसी तरह की बाकी अखाड़ों ने इसको मान्यता दी है। एक अखाड़ा है जो किन्नरों को लेके चल रहा है, चलो ठीक है, समाज में सबको सम्मान मिलना चाहिए। और जहाँ तक किन्नरों का सवाल है, ये तो आज से नहीं, प्रकृति का कुछ सिस्टम ही ऐसा है कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है और तब से किन्नर चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि किन्नर पहले नहीं होते थे, किन्नर पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। लेकिन जो अखाड़े वाली बात है, ये तो जिस तरह से बाकी लोग गठित कर लेते हैं, लेकिन आजकल वर्चस्व 13 अखाड़ों का है।
13 अखाड़े 14 अखाड़े को नहीं, टाइम का और पूरा सिस्टम और बायलाज इस तरह से बने हुए हैं। तो लोग अपने में अगर सम्मिलित करते हैं, कोई मान सम्मान देते हैं, तो वो इससे नहीं, अखाड़ों की गिनती में नहीं है। गुरुजी, वैसे जैसे कि शंकराचार्य की 4 पीठ हैं और 4 ही शंकराचार्य हैं इस देश में। उसके बाद भी कई सारे शंकराचार्य वजूद में आते रहते हैं और स्वयंभू शंकराचार्य, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो देखिए, हम कह रहे हैं कि ये जो पद और प्रतिष्ठा के पीछे आजकल भाग दौड़ लगी हुई है, सन्यासी धन दौलत के पीछे जिस तरह से पागल होता नजर आ रहा है, जो त्याग तपस्या हमारे महापुरुषों ने, चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे वल्लभाचार्य जी हो, चाहे रामानंदाचार्य जी हो, चाहे रामानुजाचार्य जी हो, चाहे माधवाचार्य जी हो, चाहे निम्बारकाचार्य जी हो, जितने भी आचार्य हुए हैं परंपरा में शंकराचार्य जी के बाद भी, और जो चले आ रहे हैं, ये क्या कि आज का जो युग है ना, पद और प्रतिष्ठा के पीछे, मान सम्मान के लिए, धन दौलत के लिए, आप देख रहे हो कि अधिकतर लोग भटक रहे हैं। पहले त्याग थी, तपस्या था, वैराग्य था, अब वो बात आपको देखने को बहुत कम मिलेगी। तो पहले तो लोग जबरदस्ती बनाते थे, तो लोग तैयार नहीं होते थे, शंकराचार्य तक के तैयार नहीं होते थे, भाई नहीं, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, ये नहीं, या मैं नहीं संभाल सकता हूँ। लेकिन आजकल तो एक भीड़ तंत्र चला है हर क्षेत्र में, महामंडलेश्वरी में देखो, श्रीमयंती में देखो, जगत गुरुओं में देखो। तो ये जो मनमुखी जो पैदा हो गए ना, मठाया नाम में इस तरह का कोई मतलब इस तरह का नहीं है। उसमें 4 पीठ है, 4 ही पीठ के शंकराचार्य होते हैं, जो मतलब इसका प्रबंध देखते करते आ रहे हैं। जो वर्तमान में जितने भी ऐसे शंकराचार्य बन रहे हैं पीठ के अलावा, वो मनमुखी हैं, और जिसे कहते हैं, आप मतलब इस भाषा का उपयोग नहीं करें, लेकिन एक तरह से फर्जी है। गुरुजी, अखाड़ा परिषद के जो पूर्व अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरि जी, उनकी जो है जब अंत्येष्टि हुई और उसके बाद उनका कमरा सीबीआई के द्वारा खोला गया, तो उसमें बहुत सारे सोना चांदी और कई सारे ज़मीनों के दस्तावेज, यहाँ तक कि 5 लाख की कुर्सी भी मिली जिसमें मसाज कराया जाता था, और बहुत सारी चीज़ें मिली वहाँ से। उसके बाद फिर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अलग अलग 2 अध्यक्ष बने। तो क्या कहेंगे आप कि जैसे कि अखाड़ा परिषद है, ये कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, उसके बाद भी इतनी मारामारी है, और जो संत हैं वो किसी न किसी राजनेताओं के पीछे आजकल ज़्यादा भाग रहे हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। देखिए, जहाँ तक नरेंद्र गिरि जी का आपने सवाल पूछा और कहा है, तो पहले, इससे पहले चाहे मैं अखाड़ों से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और पहले अखाड़ों में खाली कुंभ के लिए अखाड़ा परिषद का गठन होता था, और वो भी 1854 से, जिस समय भागदौड़ मच गई थी इलाहाबाद कुंभ में और कुछ मृत्यु हो गई थी, अखाड़ा ने सोचा कि भाई इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए जो शासन प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित करके साधुओं को सुविधा मिल सके। अखाड़ा खत्म होता था, अखाड़ा परिषद भंग हो जाती। कालांतर में धीरे धीरे आने लगा, हमारे समय में आया, तो कुछ मतलब सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा कुछ अखाड़ों के प्रति इस तरह का इधर उधर होने लगता था। जैसे मठ मंदिर अपय अधिनियम बिल आया, तो उसमें अखाड़ों की सक्रिय भूमिका देखी हम लोगों ने भी। मैं उस समय था, शंकर भारती जी अध्यक्ष थे, मन गोविंदपुरी जी, गोविंददास जी महामंत्री थे, बाकी सदस्य लोग हम लोग थे। ऐसे में जब ये हुआ कि आप इस आवाज़ उठाइए, और जब आवाज़ उठाने लगे, और ज़्यादातर उसमें बोलना चालना करना धरना मुझे अखाड़ा परिषद आगे कर देती थी, बोलते थे, तो उससे अखाड़ा परिषद की वैल्यू बढ़ी कि अखाड़ा परिषद सामाजिक मुद्दे पे या अपने मुद्दे पे भी होते ला। तो फिर वो हुआ, ज्ञानदास जी के आने के कारण उसको और इन्होंने ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। जैसे सुरक्षा से, इससे करने धरने से जो पद और प्रतिष्ठा की मान सम्मान का होता है, तो उन्होंने ज़्यादा मतलब जो वर्तमान युग को देखते हुए इस तरह का काम किया। फिर नरेंद्र, वो उसमें भी विवाद चला था, फिर वो उन्होंने कर क्या लगाया, तो नरेंद्र गिरि जी हो गए थे। फिर तेरे अखाड़ा ने नरेंद्र गिरि जी को मान्यता दे दी थी, तो नरेंद्र गिरि जी बन गए थे। लेकिन जहाँ तक मसाज का सवाल है, पैसे का सवाल है, धन दौलत का, तो आज तो जितने भी अखाड़े या संस्थाएं हैं सब व्यापारिक हो गए हैं। तो व्यापार, कोई त्याग तपस्या वैराग्य और जो एक समाज के लिए एक सही संदेश और उपदेश देना चाहिए, कहते जरूर है, लेकिन वो तो हमारी संस्थाओं के माध्यम से होता नहीं है, आपने देखा। तो ये चीज तो स्वाभाविक ही कलयुग का दोष है, आना ही आना है, चलता रहता है। तो ये नहीं, ये अखाड़ा परिषद की मारामारी हो रही है और पद प्रतिष्ठा के लिए ये हो रहे हैं, तो वर्तमान स्थिति में सब है। दूसरी बात, आज के अधिकतर तो नहीं, लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं,
नेताओं का चापलूसी करते हैं, गंगा जल या थाल या माला लेके उनके यहाँ हाजिरी देते हैं, तो एक आज वर्तमान में परिपाटी बन गई है। साधु को अपने सम्मान से रहना चाहिए, साधु को अपनी मतलब एक मर्यादा होती है, प्रतिष्ठा होती है, लेकिन वर्तमान युग में ये सब मतलब ऐसा कर दिया है इस अर्थतंत्र ने। मैं समझता हूँ कि साधु के लिए ये सब बातें शोभा नहीं देती कि जिस तरह से इनके आगे पीछे घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। हम एक समाज से मतलब समाज को दिशा देने के लिए आए हैं, और समाज को एक सही मार्ग पे लगाना है, धर्म और संस्कृति के लिए आए हैं। हमें अपना काम करना चाहिए, ना कि नेतागिरी और नेताओं के आगे पीछे घूमना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बाबा हठयोगी जी, जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में हमसे जो है पूरी बात शेयर की। आपका बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने TNI से बात किया। बहुत 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 आपके चैनल के लिए, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी, जो सही जानकारी है और वर्तमान में चल रही है, उसको आप अगर जनता को इस तरह की बातें दिखाएंगे, करेंगे, तो मैं इसके लिए आपकी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसी तरह के कार्यक्रम जो सही चीज़ आपकी चैनल के माध्यम से जनता जाने, ये इसके लिए आगे